गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको हम पढ़ाते हैं विभाज्यता के नियम या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, कौन से नंबर 2 से कटते हैं, कौन से 3 से कटते हैं, कौन से 4 से कटते हैं, कौन से 5 से कटते हैं। इस प्रकार से आज आपको हम सारे नियम पढ़ा देंगे। सबसे पहला आता है 2 से कटने का रूल, डिविजिबिलिटी बाई 2, 2 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। ये आप सभी को पता है कि जिन नंबर के आखिरी में या जिनका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होता है वो सभी नंबर 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 होता है वो सभी के सभी नंबर 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे हम कहें आपसे 120 है ना, देखिए यहाँ लास्ट में 0 है कि नहीं है, इनके क्या होगा, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हम आपसे कहें 2000, ये कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर इसको पढ़े तो कितना आएगा, 2,78,652, 2,78,652। क्या है, 2 से कटेगा? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 प्लेस पे 2 है ना, जब 1 प्लेस पे 2 है तो इसका देखो हमने कहा था कि जिनके लास्ट में 2 आता है वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। इस प्रकार से जिन नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 आता है वो सारे क्या होते हैं, 2 से कटने वाले संख्याएं होती हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, यहीं से 2 बातें निकल के आती हैं। एक बात निकल के आती है सम या इवन नंबर, और विषम या ऑड नंबर, इवन और ऑड नंबर। अब आप देखिए इवन क्या होता है, सम क्या होता है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, समझे ना। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम संख्याएं। यानी कि जिनके आखिरी में 2, 4, 6, 8, 0 आएगा वो सारी क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। और जो 2 से नहीं कटती हैं वो सारी क्या होती हैं, विषम या ऑड नंबर। यानी कहने का मतलब है कि जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 आता है वो सारे इवन नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इवन नंबर। और जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आता है वो सारे कैसे होते हैं, ऑड नंबर। कोई दिक्कत पक्का? तो एक संख्या है आपके सामने 3, 7, 4, 8, 6। बताओ ये संख्या 2 से कट जाएगी, कट जाएगी ना। अगर ये अच्छा ये इवन है कि ऑड, कैसे ये इवन, क्यों? तो देखो लास्ट में क्या है, 6 है, इसलिए ये 2 से भी कट जाएगी और ये इवन नंबर है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम बात करते हैं 3 से कटने का नियम। देखिए 3 से डिविजिबिलिटी का नियम एकदम आसान होता है। क्या नियम होता है कि आपको जो भी संख्या दी गई होगी उस नंबर में, उस संख्या में जो डिजिट हैं उन सबको जोड़ दीजिए। अगर उनका सम 3 से डिविजिबल हो जाए तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए देखिए आपको दूसरे का टेबल आता है ना, तो जहाँ पर टेबल आता है वो तो आप कर लेंगे, लेकिन आगे कैसे चलेगा। देखिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या ऐसे दी जाए, आपसे कहा जाए क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्या करेंगे, इनमें जो भी नंबर है इनको जोड़िए। 1 + 2 + 3 है, इनको जोड़िए, कितना आएगा, 3, 2, 5, 1, 6। क्या ये 6 3 से कटता है, कटता है ना। जब ये 6 3 से कटता है इसका मतलब ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। मान लो कोई एक नंबर देख लीजिए, 4, 5, 0, 7, 6। क्या ये कटेगा, इसको भी चेक करें, जोड़िए इसको, 4 + 5 + 0 + 7 + 6, जोड़िए 5, 4, 9, 9 और 7, 16, 16 और 6, 22। क्या ये 22 3 से कटता है,
नहीं कटता है। जब ये 22 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल या 3 से भाग नहीं है, कोई दिक्कत। अब पता करते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 से विभाज्यता का नियम या 4 का डिविजिबिलिटी रूल। याद रखिए, आप सभी ने पढ़ा है ना, इकाई दहाई, इकाई दहाई और सैकड़ा, यानी 1 10 और 100 पढ़ा है ना। देखो 4 से करने का सिर्फ एक सिंपल सा नियम होता है, अगर कोई भी संख्या लिखी हो और इन दो स्थानों पर लिखा हुआ नंबर, यानी इकाई दहाई से जो भी नंबर बन रहा हो, अगर वो नंबर 4 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या होती है, कट जाएगी। जैसे आपको एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर पर आपको देते हैं 112, लिखा है 112। अब आप देखिए ये क्या, ये 12 4 से कटेगा, कट जाएगा ना, 4 3 12। जब ये 12 4 से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या की 4 से कट जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। सेकंड देखिए, मान लीजिए कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा है सर, तो बहुत बड़ा नंबर लिखा है, हमें क्या मतलब क्या जितना बड़ा नंबर लिखा हो, हमें क्या देखना है, हमें केवल आखिरी के 2 नंबर देखना है। क्या ये 4 से कट जाएंगे, 4 से कट जाएंगे, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, कट गया, नहीं कट गया। जब ये नंबर 4 से ज्वाइन हो गया है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आगे बात करते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 रुपए में क्या मिलता है, बताओ अच्छा, 5 रुपए में क्या मिलता है, क्या मिलता है, बिस्किट कौन सा, पार्ले जी, मिलता है। तो जब 5 रुपए का मिलता है पार्ले जी, और पार्ले जी खाने से क्या मिलती है, शक्ति आती है, तो पहले पार्ले जी खाओ, शक्ति लाओ, अभी सवाल लगाओ, ठीक। तो अब देखिए 5 से करने का नियम क्या है, देखिए 5 से करने का रूल है कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0 और 5 होता है, क्या होता है, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 और 5 होता है वो सभी संख्याएं 5 से डिविजिबल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आप देखिए जैसे 10 कर जाएगा 5 से, जैसे 50 कर जाएगा ना, तो मतलब क्या हम कहते हैं आखिरी में अगर 0 और 5 है तो वो संख्या की 5 से डिविजिबल हो जाए। अब नेक्स्ट आता है आपका 6 से डिविजिबिलिटी रूल, 6 से विभाज्यता का नियम। अब ये 6 से कौन सा नंबर कटेगा, तो क्या नियम कटेगा, 6 से वही नंबर कटेंगे जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे, ठीक। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे वही नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए हमने कोई नंबर लिखा 12, लिखा, मैंने क्या बोला, जो नंबर 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए वही डिविजिबल कैसे हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। देखिए ये जो 12 है ये 2 से कटता ही नहीं कटता है, 2 6 12। यही जो नंबर है 3 से भी कटता है, 6 4 12। जब दोनों से कटता है तो ये नंबर 6 से भी कट जाएगा। अच्छा मान लीजिए हम कहें 40, देखिए ये नंबर 2 से तो कटता है, क्या ये नंबर 3 से कटता है, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होता है, जब इन दोनों से किसी एक से भी नहीं होगा तो वो नंबर 6 से भी नहीं होगा। चूंकि ये 3 से नहीं होगा तो ये 6 से भी नहीं होगा। बात में आई। मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया जाए, ये नंबर दिया 2 3 4, क्या ये नंबर 6 से कटेगा, बताओ,
कट जाएगा। देखो ये नंबर कट जाएगा। अब देखिए कैसे, लास्ट में 4 है, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है? होता है ना। और इनको जोड़ो तो 4 3 7 7 2 9 आया 9 किससे कटेगा? 3 से कटता है, तो ये 3 से भी कट जाएगा। जब ये दोनों से कट गया मतलब कितना क्या होगा? 6 से भी कट जाएगा। इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल है। इस प्रकार से आपने पता किया कि चाहे जितना बड़ा नंबर हो, हम आराम से पता कर सकते हैं कि वो नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं। ओके, अब बात आती है 7 से डिविजिबिलिटी का। देखिए 7 से डिविजिबिलिटी का रूल एकदम आसान है। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल एकदम आसान है, बस ध्यान से देखना। ठीक, देखो होता क्या है, 7 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जो भी इकाई का अंक होता है उसका दोगुना करके बची हुई सब नंबर से घटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो समझ आ जाएगा। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल दिया है इस प्रकार से, हाँ इस प्रकार से आपको दिया है, और अगर ये नंबर, ठीक, अगर ये नंबर आपका बताना है कि ये नंबर 7 से कटेगा, तो नियम क्या देखिए, यहाँ देखिए मैंने क्या कहा कि जो नंबर इकाई पे है उसका 2 गुना करिए, उसको 2 से गुना कर दीजिए, और जो उसके बाद नंबर लिखा हो उसमें घटा दीजिए। उसके बाद जो मिलेगा उसको 7 से भाग कर दीजिए। अगर वो संख्या 7 से कट रही है तो पूरी नंबर 7 से कट जाएगी। देखिए कैसे, हमने क्या कहा, पहले इसको लिखिए, लिखा, फिर इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा 5 2 10, और इसमें घटा दीजिए, घटा दिया हमने तो कितना आया 3 2 2 आ गया, और फिर इसको 7 से भाग कर दीजिए, कर दे तो कितना आया 7 4 जा 28, और 4 7 इज 42। इस प्रकार से आप क्या हुआ, इस प्रकार से ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो गया। जब ये कट गया तो ये पूरा का पूरा नंबर जो आपका ये नंबर है, ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? एक को चेक करें। चलो अच्छा, मान लो हमने दिया 4 5 6 8। अब हमको ये बताना है क्या ये कटेगा? वही नियम करें, पहले इसको लिखें, फिर माइनस इसका 2 से गुणा करें 8 का 16 आएगा, घटा दीजिए तो 0 5 4 4। अब इसको 7 से भाग करिए तो 7 6 7 इज 42, 2 बचा 7 2 जा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो जब ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं, कर लेंगे आप। अब बात आती है 8 से डिविजिबिलिटी का नियम। तो देखिए 8 से डिविजिबिलिटी का नियम बहुत ही आसान है। देखिए 8 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है? देखिए 8 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है? जैसे हमने आपने क्या कहा था कि आपने कहा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक। याद रखिए कि जब भी हमको 8 से विभाज्यता का नियम चेक करना है या 8 से कटने का नियम चेक करना है, तो यहाँ पर जो भी संख्या लिखी होगी 1 10 और 100, इस प्लेस पर जो भी नंबर लिखा होगा वो पूरा का पूरा नंबर 8 से कटना चाहिए। ठीक, अगर नहीं कटता होगा तो वो नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 5112 है, ठीक, हमें सिर्फ इससे मतलब ये हमारा जो 112 है ये जो है 8 से कटना चाहिए।
किससे कटा दीजिए 8 से। तो हम इसको 112 को 8 से डिवाइड करें तो 8 का नाम 8, 3 बचा 2 और 8 4 जा 30 कट गया। जब ये पूरा नंबर कट गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 23,800। अब आप ध्यान से देखिए ये तो आपका 800 है, ये 8 से कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, अब आखिरी हम पढ़ते हैं 9th में डिविजिबिलिटी बाई 9। क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी बाई 9। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 9। डिविजिबिलिटी बाई 9 भी एकदम आसान सा नियम है। जैसे हमने 3 में किया था, सभी अंकों को जोड़ दें तो वो 3 से कट जाए, वही नियम यहाँ है। सभी अंकों को जोड़ें और वो 9 से कट जाए। क्या कहा मैंने? सभी अंकों को जोड़ें और वो 9 से कट जाए तो पूरा नंबर जो है वो 9 से क्या होगा? कट जाएगा। जैसे हमने कहा 432, मैं लिखा 432, क्या ये 9 से डिविजिबल होगा? तो अब देखिए करें, इन सबको जोड़िए 4 + 3 + 2 जोड़िए 4 3 7 2 9। देखिए ये जब 9 से कट जाएगा 9 बन जा 9 आया 9, आपका 9 से कट गया। जब ये 9 से डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब ये 432 भी पूरा का पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। पक्का? कोई भी संख्या है, मान लो अब कोई संख्या इतनी बड़ी क्यों 3 4 2 7 8 0, सर ये 9 से पता नहीं, वही काम ना पुराना, वही अपना ओल्ड वर्क, सबको ऐड करिए 3 + 4 + 2 + 7 + 8 + 0 ऐड करिए 4 3 7 7 2 9 6 9 7 16 16 24 और 24। क्या ये 24 9 से कट रहा है? क्या ये 24 9 से डिवाइड हो रहा है? ये 24 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। जब 24 9 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमारी ये संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। कोई दिक्कत? पक्का नहीं आ गया। अब हम लोग बात करते हैं 10 से डिविजिबिलिटी का रूल। क्या करते हैं? 10 से। देखिए 10 से डिविजिबिलिटी का रूल बहुत ही आसान होता है। जिनके आखिरी में 0, जिनके आखिरी में जिनके इकाई का अंक या वंस प्लेस पे 0 होता है वो नंबर हमेशा 10 से कट जाता है। जैसे 10 100 200 500। देखिए सब में लास्ट में क्या है? 0 है। इसी प्रकार जब लास्ट में 0 होता है तो वो सभी संख्याएं 10 से कट जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं 11। आखिरी रूल जो है आपको वो हम बात करते हैं 11 का। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल एकदम आसान होता है अगर हम पढ़ना चाहें तो। कैसे होता है? देखिए 11 का जब रूल हमने पढ़ा तो हमने देखा कि सर केवल एक ही नियम फॉलो कर लीजिए। क्या नियम फॉलो कर लीजिए? उसमें क्या होता है, जितने भी नंबर सम स्थान पर लिखे होते हैं उनका योग माइनस जितने नंबर विषम स्थान पर लिखे होते हैं उनका योग, और दोनों को घटा दीजिए। अगर 0 आए या 11 आए तो पूरा का पूरा नंबर भी 11 से कट जाता है। जैसे आपका एक नंबर मैं आपको देता हूं, ये 76472, ये आपका एक नंबर लिखा है 76472। इस नंबर को बताना है कि ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो पहले ये पता करें कि सम स्थान पर कौन कौन नंबर रखे हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि सम स्थान पे कौन कौन नंबर है। देखिए ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है और ये 5वां स्थान है।
इस प्रकार से ये कैसे स्थान हुए? ऑड प्लेस या विषम स्थान है ना, ये विषम स्थान है और ये सम स्थान है। तो ये ऊपर वाले विषम है और नीचे वाले सम स्थान है। तो इन दोनों का जोड़ 7 4 11 11 2 30 माइनस 7 और 6 13 घटा दीजिए, 0 आया, नहीं आया। क्या मैंने कहा था अभी, अगर विषम स्थानों को, यहाँ देखिए ये 1 4 और 2 ये विषम स्थान है, 6 और 7 ये सम स्थान पर है। स्थान मतलब प्लेस, कहाँ पर वो स्थिति है। ठीक, अब एक नंबर और देखिए, मान लीजिए कोई नंबर ऐसे लिखा है, कोई ये नंबर लिखा है, हमको नहीं पता है कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। क्या करें, पहले इनका सम करें और फिर इनका सम करें। करें सम, 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 माइनस 6 प्लस 7 प्लस 8 करिए। 8 7 15 8 7 15 15 4 19 19 4 23 और माइनस 7 6 30 13 8 21 घटा दीजिए, कितना आया? 2 आया। क्या मैंने कहा था? मैंने कहा था कि अगर दोनों स्थान का सम और उनको माइनस करने पर या तो 0 आए या 11 आए, या तो 0 आए या 11 आए, तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आज पढ़ाया गया टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करें, कुछ भी ना आए तो पूछिए, लेकिन एक बार इस वीडियो को देखिए और अपने आप कुछ नंबर बनाकर चेक कीजिए। अपने आप कोई नंबर सोचिए, जैसे मैं सोचता हूँ, मैंने कहा कि 2 4 3 6 2, क्या ये 2 से कटेगा? अपने आप नंबर बनाइए, सारे रूल वहाँ फॉलो करिए और चेक करिए कि कौन सा नंबर किससे कटता है और किससे नहीं कटता है। इस प्रकार से हमारा टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल आज खत्म होता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आएगा तो आप फ्रैक्शन और आपका गुणनखंड, एलसीएम एचसीएफ नहीं कर पाएंगे, फैक्टर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ये सारे टॉपिक आने बहुत जरूरी है। कुछ भी नहीं आता है आप इसमें हमें पूछिए। दूसरी बात, सारे बच्चे अपने घर पर सुरक्षित रहें, मास्क जरूर पहनें। अगर कोई काम बहुत जरूरी पड़ता है तभी आप घर से बाहर जाए, वरना घर पर ही रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू वेरी मच।